गड़बड़ी की भाषा डाल दी। तो क्या परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर? नहीं। परमेश्वर की आज्ञा क्लियर थी कि तुम फैल जाओ, पर तुम फैल नहीं रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो एक जगह होकर परमेश्वर के विरोध में एक मिशन चला रहे थे। तो परमेश्वर की इच्छा तो थी कि फैल जाओ, पर वो नहीं फैल रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उस ईविल मिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए संसार में बहुत सारी भाषाएं, अनेकों भाषाएं उस समय भेजी। और जब वो भेजी तो परमेश्वर ने उनके इविल मिशन को डिस्ट्रॉय किया, परंतु जो उसकी सिद्ध इच्छा थी कि ये लोग फैल जाए पूरी पृथ्वी पर, उस चीज का विस्तारीकरण हो गया और वो लोग पूरी पृथ्वी पर फैल गए। क्योंकि उनकी बन नहीं रही थी ना आपस में उनकी बातचीत नहीं हो रही, इशारे नहीं समझ पा रहे, तो फिर क्या हुआ? वो अलग अलग हो गए और वो मिशन वहीं खत्म हो गया। तो जब परमेश्वर पहले के समय में जो भौतिक लोग थे, भौतिक लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग होने के लिए भौतिक भाषाओं को, यानी संसारिक भाषाओं को, संसारिक लोगों के लिए संसारिक भाषाओं को भेज सकता है स्वर्ग से। ये भाषाएं भी कहां निर्मित हुई थी? स्वर्ग में निर्मित हुई थी। परमेश्वर के स्वर्ग से ही, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो भाषाएं स्वर्ग से ही आई थी, क्योंकि पृथ्वी पर तब एक ही भाषा थी। तो जब एक ही भाषा थी तो वो सारी भाषाएं भी स्वर्ग से ही आई थी, और स्वर्ग से जब वो आई तो उनमें बैठ गई तो वो उनमें आपस में गड़बड़ हो गई और वो लोग सारी दुनिया में फैल गए। तो फिर जब परमेश्वर पुराने नियम में अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए और इविल मिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरह की भाषा लोगों में दे सकता है, तो नए नियम में अब वही परमेश्वर स्वर्ग से फिर से एक बार और आत्मिक भाषाओं को क्यों नहीं दे सकता, ताकि सारे लोग जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो सब एक ही भाषा या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मिले हुए अन्य अन्य भाषा के वरदान को बोलते हुए परमेश्वर के सामने एक हो जाएं। क्योंकि पहले परमेश्वर ने फैलाव किया था, परंतु अब चाहता है कि सब मिलकर आत्मिक स्थिति में, आत्मिक औरे में सब एक हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके